सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुंभ में शामिल होने वाले साधुओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। एक सामान्य सन्यासी एक नागा साधु किस प्रकार से बन सकता है। देखिए, कुंभ का आगाज हो चुका है मकर संक्रांति के पहले दिन ही, और पूरे विश्व की नज़र इस कुंभ के ऊपर टिकी होती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है। शाही स्नान का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, अखाड़ों का महत्व है। लेकिन शाही स्नान से ज़्यादा भी आकर्षण का अगर कोई केंद्र है तो वो नागा साधु है। ये रहस्यमयी साधु कहे जाते हैं। इन लोगों का जीवन अन्य साधुओं के मुकाबले बहुत ही कठिन होता है। सन्यासी तो कई प्रकार के होते हैं। कई सन्यासी बन जाते हैं लेकिन बाद में एसी गाड़ियों में घूमते हैं। इस सन्यासी का सही अर्थ अगर आपको जानना है तो नागा साधु को ही सही सन्यासी हम कह सकते हैं। इन लोगों का जो संबंध है वो शैव परंपरा और अघोर परंपरा से माना जाता है। अघोर लाइन के जो गुरु है वो भगवान शिव है, और उसके बाद दत्तात्रेय भगवान, गोरखनाथ, कीनाराम वगैरह का नंबर आता है। नागा साधु जो चुने जाते हैं, जो नागा साधु बनाए जाते हैं, वो 13 अखाड़ों से बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नागा साधु बनाए जाते हैं तो जूना अखाड़े से वो बनाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नागा साधु जो आते हैं वो जूना अखाड़े से ही आते हैं। लेकिन नागा साधु बनने से पूर्व उन लोगों को बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जो जिसकी कल्पना हम सांसारिक लोग तो कर ही नहीं सकते, हमारे लिए असंभव है। उनकी परीक्षा जब पूरी हो जाती है उसी के बाद उन लोगों को नागा साधु का दर्जा दिया जाता है। कई साल उन लोगों को अपने गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है और अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु का अस्तित्व हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है सबसे पुराने साधुओं के रूप में। सबसे पहले नागा साधु बनने के लिए परीक्षा उनकी ली जाती है, वो है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने के लिए 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लग जाता है। कई साधु जल्दी ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो कई साधुओं को 12 साल तक का समय लगता है इस पहली परीक्षा को पास करने के लिए। और उनके बाद उन लोगों के लिए 5 गुरु की दीक्षा दी जाती है, यानी कि 5 गुरु वो लोग उनके बनाते हैं, जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश जी वगैरह शामिल हैं। सबसे पहली परीक्षा नागा साधु बनने के लिए देनी पड़ती है वो है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। उसके बाद ये परीक्षा पास करने के बाद उन लोगों के बाल कटवा दिए जाते हैं। कुंभ के दौरान ही उन लोगों की नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो नागा साधु बनना चाहता है। और कुंभ में नागा साधु जो बनना चाहता है उन लोगों को 108 डुबकियां गंगा में लगातार लगानी पड़ती है। जब ब्रह्मचर्य की परीक्षा में वो लोग पास हो जाता है तो उनको एक दर्जा दिया जाता है महापुरुष का, यानी कि एक परीक्षा पास कर ली तो उन लोगों को एक पद मिल गया जिसे महापुरुष का दर्जा दिया जाता है। फिर उनकी दूसरी परीक्षा शुरू होती है अवधूत बनने की। अवधूत बनने की प्रक्रिया सबसे कठिन होती है। जो अवधूत बनना चाहता है उन लोगों की जांच होती है, उनके परिवार की जांच होती है, बाद में ही उनको अवधूत बनाने की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। वो लोग 24 घंटे कपड़ों के बिना लगातार अपने अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़े रहते हैं, और उन लोगों को बहुत सारी कठिन परीक्षा एवं प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को खुद का पिंडदान एवं खुद का श्राद्ध तक करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि उन लोगों ने सारी सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है। देखिए, नागा साधु जो बनाए जाते हैं वो 4 जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ जहाँ कुंभ होता है, यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज, जो हम नासिक, फिर हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 जगहों पर नागा साधु बनाने की प्रक्रिया होती है। अलग अलग जगहों पे बने गए नागा साधुओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि इलाहाबाद या प्रयागराज में जो नागा साधु बनते हैं उन लोगों को सिर्फ नागा कहते हैं। जो हरिद्वार में नागा साधु बनते हैं उन लोगों को बर्फानी नागा कह के पुकारा जाता है।
जो उज्जैन में नागा साधु बनते हैं उन लोगों को खूनी नागा कहा जाता है, और जो लोग नासिक में नागा साधु बनते हैं उन लोगों को खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है। इन लोगों के लिए जमीन पर शयन करना अनिवार्य है। कभी भी सोने के लिए ये लोग गद्दा वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते। इन लोगों का ये नियम है कि वो अपने शरीर के ऊपर भस्म मले रखते हैं, और वो भस्म मुर्दों की होती है। अगर मुर्दों की उन लोगों के लिए नहीं अवेलेबल नहीं होती तो वो लोग यज्ञ की भस्म का इस्तेमाल करते हैं। पहनने के लिए ये लोग सिर्फ फूलों की माला और रुद्राक्ष की माला ही पहन सकते हैं। उन लोगों के कई और नियम होते हैं। दूसरी एक रहस्यमयी बात नागा साधुओं की यह है कि जब कुंभ समाप्त होता है तब इतनी बड़ी संख्या में आए नागा साधु कब कहाँ चले जाते हैं वो कभी भी किसी को नजर नहीं आता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने ऐसा देखा हो कि नागा साधु कुंभ को छोड़कर जा रहा है और उनके समूह को किसी ने देखा हो। इनका कारण ये माना जाता है कि वो लोग रात्रि के समय में जंगलों के रास्ते से यात्रा करते हैं। कई लोगों ने ये भी देखा है कि वो लोग जल मार्ग से यात्रा करते हैं। कई साधु सिद्ध होते हैं, रहस्यमय होते हैं, वो लोग जल मार्ग से आगे आगे जंगलों तक निकल जाते हैं। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, और ये लोग धरती के सबसे रहस्यमयी साधु कहे जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।